ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 15 श्लोक 10 और 11। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि उज्जानं वा गुणान्वितं विमूढान् अपो अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तयोगेन च येनं पश्यन्ति आत्मने अवस्थितं यतन्ते अकृतात्मनं न येनं पश्यतिम् अचेतसा। भगवान बोले, अर्जुन, शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, और यत्न करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं। किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। शरीर छोड़कर जाते हुए, शरीर में स्थित हुए, विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए भी जीवात्मा को विशेष मूढ़ अज्ञानी नहीं जानते। केवल ज्ञानी रूप नेत्र वाले ही उसे जानते हैं, देखते हैं। ठीक ऐसा ही है। अब वह दृष्टि कैसे मिले, इस पर भगवान बोले, योगी जन अपने हृदय में चित्त को सब ओर से समेटकर इस आत्मा को यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं, यत्न करते हुए प्रत्यक्ष देखते हैं। किंतु अकृतात्म आत्मा वाले अर्थात मलिन अंतःकरण वाले अज्ञानी जन यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि उनका अंतःकरण बाह्य वृत्तियों में अभी बिखरा है। उनका अंतःकरण बाहरी वृत्तियों में अभी लगा हुआ है। चित्त को सब ओर से समेटकर अंतर आत्मा में यत्न करने वाले भाविक जन ही उसे पाने के योग्य होते हैं। अतः अंतःकरण से सतत सुमिरन आवश्यक है। अब उन महापुरुषों के स्वरूप में जो विभूतियां पाई जाती हैं, जो पीछे बता भी आए हैं, उन पर भगवान आगे प्रकाश डालेंगे। गुणान्वितम पद किसका वाचक है तथा अप का प्रयोग करके उसके शरीर छोड़कर जाते, शरीर में स्थित रहते और विषयों को भोगते रहने पर भी अज्ञानी जन उसको नहीं जानते। इस कथन का क्या भाव है? गुणान्वितम पद यहाँ गुणों से संबंध रखने वाले प्रकृति स्थित पुरुष जीवात्मा का वाचक है। तब अप का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि दिव्य वह सबके सामने ही शरीर छोड़कर चला जाता है और सबके सामने ही शरीर में स्थित रहता है तथा विषयों का उपभोग करता है, तो भी अज्ञानी लोग उसके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। फिर समस्त क्रियाओं से रहित गुणातीत रूप में स्थित आत्मा को वे समझ ही कैसे सकते हैं? उसको ज्ञान रूप नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह दिखलाया गया है कि जिन पुरुषों को विवेक ज्ञान रूप नेत्र प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे विवेकशील ज्ञानी उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप को गुणों के साथ उसका संबंध रहते हुए भी जानते हैं। अर्थात शरीर छोड़कर जाते समय, शरीर में रहते समय और विषयों का उपभोग करते समय हरेक अवस्था में ही वह आत्मा वास्तव में प्रकृति से सर्वथा अतीत, शुद्ध और बोध स्वरूप और असंग ही है, ऐसा समझते हैं। यत्न करने वाले योगी जन कौन है और उनका
हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानना क्या है? जिनका अंतःकरण शुद्ध है और अपने वश में है। पूर्व श्लोक में जिन विवेकशील ज्ञानियों के लिए आत्मा को जानने की बात कही है तथा जो आत्म स्वरूप को जानने के लिए निरंतर श्रवण, मनन और निधि ध्यान सनादि प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे उच्च कोटि के साधक ही यत्न करने वाले योगी जन हैं, जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं सुनने का, मनन करने का, निधि ध्यान का। तथा जिस जीवात्मा का प्रकरण चल रहा है और जो शरीर के संबंध में हृदय में स्थित कहा जाता है, उसके नित्य यानी शुद्ध विज्ञानानंद में वास्तविक स्वरूप को यथार्थ जान लेना है। यही उनका इस आत्मा को तत्व से जानना है। अकृतार्थ मन और अचेतस पद कैसे मनुष्यों के वाचक हैं और वे प्रत्येक प्रयत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। इस कथन का क्या अभिप्राय है? जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अर्थात न तो निष्काम कर्म आदि के द्वारा जिनके अंतःकरण का मल अर्थात सर्वथा धुल गया है, एवं न जिन्होंने भक्ति आदि के द्वारा चित्त को स्थिर करने का ही कभी समुचित अभ्यास किया है, प्रयास किया है, ऐसे मलिन और विक्षिप्त अंतःकरण वाले पुरुष को अकृतात्मा कहते हैं। और जिनके अंतःकरण में बोध शक्ति नहीं है, उन मूढ़ मनुष्यों को अचेत से कहते हैं। अतः अकृतात्मन और अचेत से पद मल विक्षेप और आवरण तीनों दोषों से युक्त अंतःकरण वाले राजस तामस मनुष्यों के वाचक हैं। ऐसे मनुष्य यत्न करते हुए भी आत्मा को नहीं जानते। इस कथन से यह दिखलाया गया है कि ऐसे मनुष्य अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाने की चेष्टा न करके यदि केवल उस आत्मा को जानने के लिए शास्त्रालोचन रूप प्रयत्न करते हैं तो भी उसके तत्व को नहीं समझ सकते। 10वें श्लोक में यह बात कही गई कि उस आत्मा को मूढ़ नहीं जानते, ज्ञान नेत्रों से युक्त विवेकशील ज्ञानी जानते हैं। इस श्लोक में यह बात कही गई कि यत्न करने वाले योगी उसे जानते हैं, अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी नहीं जानते। इन दोनों वर्णन में क्या भेद है? 10वें श्लोक में विमूढ़ा पद साधारण अज्ञानी मनुष्य का वाचक है और ज्ञान चक्षुष पद विवेकशील ज्ञानियों का वाचक है। तो इस श्लोक में योगिन पद उन्हीं विवेकशील सात्विक उच्च कोटि के साधकों का वाचक है और अचेतस पद राजस और तामस दोनों गुणों के मनुष्यों का वाचक है। अतः 10वें श्लोक में जो आत्मा के स्वरूप के जानने और न जानने की बात कही गई है, उसी को स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में यह कहा गया है कि विवेकशील तो प्रयत्न करने से जानते हैं और अज्ञानी लोग यत्न करने से पर भी नहीं जानते। अतः इसमें कोई भेद की बात नहीं है। 6ठे श्लोक पर दो शंकाएं होती हैं। पहली यह कि सबके प्रकाश सूर्य, चंद्रमा और अग्नि आदि तेजोमय पदार्थ परमात्मा को क्यों नहीं प्रकाशित कर सकते, और दूसरी यह कि परमधाम को प्राप्त होने के बाद पुरुष वापस क्यों नहीं लौटते। इनमें से दूसरी शंका के उत्तर में 7वें श्लोक में जीवात्मा को परमेश्वर का सनातन अंश बतलाकर 11वें में श्लोक तक उसके स्वरूप, स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए उसका यथार्थ स्वरूप जानने वालों की महिमा कही गई। अब पहली शंका का उत्तर देने के लिए भगवान 12वें से 15वें श्लोक तक गुण, प्रभाव और ऐश्वर्य सहित अपने स्वरूप का वर्णन अगले श्लोकों में बताएंगे। बोलो राधे कृष्ण।